कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक सभी ने अपने एक्शन से, बयानों से आने वाले बिल का विरोध किया है। इस बिल के लिए उन्होंने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रखी है। जल्द ही बिल के खिलाफ जगह जगह शाहीन बाग बनाने की कोशिशें होंगी। क्या बिल के संशोधन में वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे मुस्लिम नेता डरे हुए हैं, यानी मुस्लिम लंबे समय तक रास्ते पर नमाज पढ़ते रहे तो उसे उस रास्ते की जमीन पर भी वक्फ का दावा माना जा सकता है। इसी कानून के तहत एक बार जब भूमि को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसे फिर से पाना मुश्किल हो जाता है, भले ही वक्फ ने संपत्ति अवैध तरीके से क्यों ना अपनाई हो। फिलहाल वक्फ के पास 8,72,000 संपत्तियां हैं। उनमें से केवल 3,56,000 संपत्तियों के दस्तावेज इनके पास है। यानी कांग्रेस द्वारा सौगात में मिले अवैध अधिकारों के चलते वक्फ बोर्ड ने 4 लाख संपत्तियों को बिना किसी कानूनी दस्तावेजों के हड़प लिया है। वक्फ का राक्षस भारत की 38 लाख एकड़ की भूमि निगलने के लिए तैयार हो रहा है। रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड लगभग एक केरल राज्य के बराबर भूमि हड़पने के लिए तैयार हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में उतरा है। भाजपा को संसद में विधेयक को पारित करने के लिए भी बहुसंख्या जुटानी होगी, जिसमें उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना होगा। कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक सभी ने अपने एक्शन से, बयानों से आने वाले बिल का विरोध किया है। इस बिल के लिए उन्होंने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रखी है। जल्द ही बिल के खिलाफ जगह जगह शाहीन बाग बनाने की कोशिशें होंगी। किसी भी सूरत में मुस्लिम नेता वक्फ एक्ट 1995 के इस्तेमाल से हड़प की गई 59,000 संपत्तियों को खोना नहीं चाहेंगे। इसीलिए नागपुर, बेंगलोर, संभल जैसे दंगे भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन इन दंगों की प्रैक्टिस अभी से शुरू क्यों हो रही है? क्या बिल के संशोधन में वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे मुस्लिम नेता डरे हुए हैं? आइए वीडियो में देखते हैं। दरअसल वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार देता था, भले ही संपत्ति निजी व्यक्तियों या सरकार के हक की हो। इस कानून से अदालत में वक्फ के दावे को, संपत्ति को अपने स्वामित्व की साबित करने का दायित्व भी असली मालिक पर होता था। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने घर के कागज नहीं दिखा पाया तो वक्फ उसका घर ले जाएगा। आयरनी यही है कि इनका ही नारा था कि कागज नहीं दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड ने इसी कानून के दुर्व्यवहार से बिना वैध सबूतों के लाखों संपत्तियों को अपनी संपत्ति घोषित किया है। इसी से निजी भूमि, सरकारी संपत्ति और यहाँ तक कि भारत के पुरातत्वीय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों पर भी वक्फ द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उदाहरण के लिए तेलंगाना वाइसरॉय होटल में वक्फ बोर्ड ने पहले ही 1958 में भूमि को गैर वक्फ घोषित किया था, लेकिन 1995 के कानून बनते ही 2007 में अपने फैसले को पलट दिया और ज़मीन को हथिया लिया। इस पर भी कानूनी लंबी लड़ाई चली। इसी कानून के तहत यदि किसी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक इस्लामी धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता रहा तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है, भले ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध न हो। इसके लिए भी किसी उचित भूमि सर्वेक्षण या दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी मुस्लिम लंबे समय तक रास्ते पर नमाज पढ़ते रहे तो उसे उस रास्ते की ज़मीन पर भी वक्फ का दावा माना जा सकता है। इसी कानून के तहत एक बार जब भूमि को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसे फिर से पाना मुश्किल हो जाता है, भले ही वक्फ ने संपत्ति अवैध तरीके से क्यों ना अपनाई हो। जगदम्बिका पाल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर सुचारू रूप से संपत्तियों का संचालन करे तो सालाना इन संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। फिलहाल जो उत्पन्न इन संपत्तियों से आ रहा है उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जाते। किसके पैसे किसके पास कैसे जाते हैं, इसका काफ़ी रायता फैलाया हुआ है। साथ ही इन रिकॉर्ड से ठीक तरह से फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं हो रहे हैं। फिलहाल वक्फ के पास 8,72,000 संपत्तियां हैं। उनमें से केवल 3,56,000 संपत्तियों के दस्तावेज इनके पास है। यानी कांग्रेस द्वारा सौगात में मिले अवैध अधिकारों के चलते वक्फ बोर्ड ने 4 लाख संपत्तियों को बिना किसी कानूनी दस्तावेजों के हड़प लिया है। जैसे वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को बिना किसी दस्तावेज के हड़पा है, वैसे ही करीब 59,000 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। इससे बड़ा धक्का तो आगे है। वक्फ का राक्षस भारत की 38 लाख एकड़ की भूमि निगलने के लिए तैयार हो रहा है। भारत की 0.5% जमीन वक्फ अपनी दावेदारी ठोककर ले जाना चाहता है। दर्शकों, भारतीय आर्मी के पास भी केवल 17 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड लगभग एक केरल राज्य के बराबर भूमि हड़पने के लिए तैयार हो रहा है।
वही वक्फ संशोधन विधेयक के आने के बाद वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से भूमि को वक्फ घोषित नहीं कर सकेंगे। नए वक्फ दावों के लिए कागज दिखाने होंगे। साथ ही वक्फ द्वारा जिला कलेक्टर को संपत्ति घोषित करने से पहले अर्जी लगानी होगी। फिर सभी वक्फ दावों को सत्यापित और अनुमोदित करने के बाद ही जिला कलेक्टर हरी झंडी दिखाएगा या फिर दावों को खारिज भी कर सकता है। इन शॉर्ट, भूमि मालिकों को अब अपना हक साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। किसी ज़मीन या संपत्ति का केवल इस्लामिक धार्मिक कार्यों के लिए लंबे समय तक उपयोग हुआ है, ऐसा दावा करके बोर्ड ज़मीन हथिया नहीं पाएंगे। इस मामले में भी कागज़ दिखाने होंगे। 1995 और 2013 के वक्फ एक्ट के बदौलत 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया था। इनमें रेलवे की ज़मीन, नगर निगम के कार्यालय और अस्पताल की ज़मीन भी शामिल है। 280 पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। लेकिन बिल में संशोधन के बाद सरकारी संपत्तियों को बिना किसी सबूत के वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा। सरकारी भूमि पर मौजूदा वक्फ दावों की समीक्षा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय पुरातत्व विभाग की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षा मिलेगी। नए बिल के अनुसार एक अनिवार्य डिजिटल वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके तहत हर संपत्ति को कानूनी प्रमाण के साथ पंजीकृत करना होगा। इन्हें संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपडेट करना होगा ताकि ये सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सके। साथ ही इन संपत्तियों के 19,207 कानूनी मामले अदालतों में अटके पड़े हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर मामलों को अनिश्चित काल तक टाल रखा है, जो कि संशोधन के बाद दनादन रिजॉल्व होंगे। वक्फ की ऑडिटिंग प्रक्रिया को और भी मजबूत किया जाएगा। इन पैसों पर सरकारी निगरानी होगी। साथ ही इनकी जवाबदेही के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे। इतने रेगुलेशन आने के बाद ये किसी गरीब की ज़मीन आय शाय बहाने से हड़प नहीं पाएंगे। उल्टा अपनी ज़मीन को पाने के लिए इन्हें कठिनतम लेकिन वैध तरीके से गुजरना होगा। हालांकि एक बार ज़मीन वक्फ की हुई तो वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहेगी। इसी के अनुसार इस कानून को भी बनाया गया है। इसमें सरकारी ज़मीनें लेकिन अपवाद होंगी। वक्फ की ज़मीन इस्लाम की ज़मीन कही जाती है, इसीलिए ये ज़मीन को गैर मुसलमानों को नहीं बेचते, न लीज पर देते हैं। इन ज़मीनों से कमाए गए पैसे भी केवल इस्लाम की मजबूती पर खर्चने का संकेत है। इस्लाम की मजबूती क्या, ये तो आप समझ चुके होंगे। वही अगर इस्लाम की संपत्ति लगातार बढ़ती रही तो जल्द ही केरल के बराबर भूमि इनके पास होगी, जिस पर घुसपैठ कर आए वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहेंगे। ये एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश देने के बाद एक और पाकिस्तान भारत में ही बनाने जैसा होगा। लेकिन अगर वक्फ संशोधन बिल आता है तो इस प्रकार ज़मीन हड़पना मुस्लिम नेताओं के गले की हड्डी बन सकता है, इसीलिए वो अभी डरे हुए हैं। हालांकि भारत अगर एक सेक्युलर राष्ट्र है तो क्या भारत में कोई इस्लाम की भूमि होनी चाहिए? क्या किसी निश्चित काल के बाद वक्फ की ज़मीन का नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए? ऐसे भी कई सवाल देश के सामने हैं, जिन पर आप अगर व्यक्त होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।